तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पेशल टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे वो लोग जो एनिमे देखते हैं, वो लोग जो एनिमे नहीं देखते, वो लोग जो कार्टून देखते हैं और वो लोग कार्टून नहीं देखते। मतलब ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिन लोगों से मैं पूछता हूँ ना, अक्सर फर्स्ट सर्वर में गेम खेलता हूँ फ्री फायर, तो जिन लोगों से मैं पूछता हूँ यार क्या तुम एनिमे देखते हो, और वो बोलते हैं हम ये बच्चों वाली चीज़ देखते हैं। बच्चों वाली चीज़ें कहाँ से आई, तो मुझे ये बात बता दो आज। बच्चों वाली चीज़ वो आगे से बोलते हैं हम ये कार्टून नहीं देखते यार, ये तो बच्चे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते वो कार्टून देखते हैं। क्या बोलूँ मैं इनको अब। तो यार मुझे ये बात समझ नहीं आती, लेकिन तुम लोगों ने एनिमे देखी नहीं है भोसड़ी वालों, ठीक है, तुम लोग ऊपर से जज करने शुरू हो जाते हो ये बच्चे देखें। यार तुम लोग खुद बताओ मुझे एक बात, जब तुम लोगों ने खुद एक काम किए भी ना हो तो तुम लोग उसको कैसे जज कर सकते हो कि ये गलत है ये ठीक है। जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा ये गलत है ये ठीक है। इसी तरह एनिमे भी है। हमारी कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कार्टून को एज अ एनिमे पोर्ट्रे करते हैं और एज अ एनिमे को कार्टून पोर्ट्रे करते हैं, जो कि गलत है क्योंकि ये दो बहुत डिफरेंट थिंग्स है। एनिमे अलग होती है और कार्टून अलग होती है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इनमें। और आज मैं इन्हीं चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ ताकि तुम लोग क्लियर कर सकूँ। एनिमे अलग है और कार्टून अलग है, ताकि तुम लोग के अंदर अक्ल आए। तुम्हें से किसी को पता होगा यार माजर, लेकिन बहुत से लोग हैं जो उनके नहीं पता, ठीक है। और आज मैं 5 टोटल डिफरेंस के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे तुम लोगों को वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगी कि एनिमे क्या होती है और कार्टून क्या होती है। और उसके बाद देखो आज बात करते हैं कार्टून पे। देखो कार्टून एक ऐसी एनिमेशन है जो कि हर किसी के लिए हो सकती है, ठीक है, हर एज ग्रुप देख सकता है। बड़ा, बच्चा, छोटा, बूढ़ा, फैमिली मेम्बर देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। बाहर अगर इसके ऑपोजिट में देखा जाए, एनिमे क्या चीज़ है। देखो एनिमे जो है एक एनिमेशन है, वो सिर्फ जापान से बनती है, जापान में बनती है, ठीक है। और वो मेनली डिफरेंट एज ग्रुप्स को टारगेट करती है। डिफरेंट, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमे आ जाती हैं। अब ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं तुम लोग से एनिमे और कार्टून के बारे में बताना चाह रहा हूँ, वरना वो एक अलग वीडियो बन जाती है। देखो फिर उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के बनने आ जाते हैं, ठीक है। कार्टून में भी ये भी होता है, उसमें एक बच्चों वाली चीज़ें होती हैं। बच्चों से मुराद खुशी, कॉमेडी, उसके बाद नो हेटिज़्म, नो लाइक ब्लड वगैरह उस तरह से दिखाया जाता है, नो लाइक उस तरह ऑफेंसिव मोड पे, उस तरह डिटेलिंग मोड पे, उस तरह यार उस लेवल तक नहीं लेके जाते थे। हालांकि अटैक ऑन टाइटन को देखो तुम लोग, उसमें डेथ्स होती हैं, वॉर्स हैं, ट्रॉमाज हैं, लोगों के बच्चे उनकी अम्मियों के सामने मरे हैं। एरन ने अपनी अम्मी को खोया था अपने सामने। ये ट्रॉमा नहीं है, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है। एनिमे डिफरेंट है, ठीक है। कार्टून्स बच्चों के लिए, कार्टून बच्चों के लिए, लेकिन एनिमे नहीं, क्योंकि एनिमे ना एक बहुत डिफरेंट कैटेगरी में आ जाती है। एनिमे में हर एक चीज़ इंक्लूड होती है, वॉर, ट्रॉमा, हर एक चीज़। तो आज मैं टॉप 5 चीज़ों के बारे में बात करूँगा जिसकी वजह से एनिमे और कार्टून में एक डिफरेंस पैदा होगा, जिससे जो कि आज मैं बात करूँगा डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ एनिमे एंड व्हाट इज़ कार्टून, जो कि 5 चीज़ों में बेस करूँगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास हो गया, और पहला पॉइंट हमारे पास होगा ओरिजिन। देखो ओरिजिन, जो कार्टून्स होती हैं वो मेनली वर्ल्ड वाइड यूज़ होती हैं या वर्ल्ड वाइड देखी जाती हैं, जैसे पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडिया, बलूचिस्तान के पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश, हर एक जगह कार्टून देखी जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो स्पंज बॉब, हर बच्चे ने देखी है स्पंज बॉब। कौन नहीं ऐसा बंदा है जिसने स्पंज बॉब ना देखी हो, हर एक ही बच्चा जानता है स्पंज बॉब। बहरहाल उसके रेफ अलग में ऑप्शन में लिए जाए, एनिमे, एनिमे सिर्फ और सिर्फ जापान में बनती है, सिर्फ और सिर्फ जापान में बनती है। हालांकि वो देखी वर्ल्ड वाइड जाती है, लेकिन जापान में बनती है। एंड और जो कार्टून होती है वो कहीं भी बन सकती है, किसी भी कंट्री में बन सकती है, लेकिन एनिमे जो होगी वो जापान में बनेगी। उसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट, टारगेट ऑडियंस। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्टून की जो टारगेट ऑडियंस होती है ना, वो हमेशा छोटे बच्चे होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे बच्चे, जैसे कि 10 साल तक या 12-13 साल तक की उम्र के बच्चे, उससे पहले पहले सारे, और 13 साल की उम्र तक। लेकिन अब इसकी एग्जांपल ले लो तुम लोग, डोरा दी एक्सप्लोरर, स्पंज बॉब, टॉम एंड जेरी, टी टाइटंस, जो भी लेनी तुम लोगों ने लो, क्योंकि देखो मेनली बच्चे, और मैं खुद पर्सनली मैंने खुद कार्टून छोड़ी थी 14-15 साल की उम्र में, क्योंकि मुझे पसंद थी, ठीक है। तो कार्टून जो होती है वो मेनली टारगेट करती है बच्चों को, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को। कुछ करती होगी टीन एजर्स को, जैसे कि मैं 15 साल का, मेरे जैसे रेयर बहुत कम होते हैं जो कि 15 साल तक देख रहा हूँ। वाल कुछ होते हैं, ये नहीं बोल रहे कि मैं लाखों में हूँ, कुछ होते हैं जो कि देखते हैं। बात इसके ऑपोजिट में अगर हम लोग लेके जाएं एनिमे को, तो एनिमे हर कोई देखता है, बच्चे नहीं, हर कोई देखता है, बच्चे नहीं, टीनेजर्स, अडल्ट, ओल्ड,
इनकी भी कैटेगरी है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल ले लो तुम, नारुतो, वन पीस, ब्लीच, ड्रैगन बॉल जी, कुछ भी ले लो, ये टारगेट करती है ऑडियंस को। हर एक कैटेगरी में अलग अलग ऑडियंस आती है। मोस्टली जो होती है यहाँ पे अडल्ट होते हैं और टीनेजर्स होते हैं, जो कि होती भी यही है, क्योंकि एनिमे जो होती है ना वो एक अलग लेवल है। एनिमे जो है एक डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ है, ये कार्टून नहीं है बच्चों वाली, ये अलग है, ये अलग चीज़ है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है आर्ट स्टाइल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्ट स्टाइल। यही डिफरेंस पैदा करता है, मेजर डिफरेंस पैदा करता है एक एनिमे में और एक कार्टून में। अब देखो पहले बात करते हैं कार्टून की। कार्टून की तुम लोगों ने आर्ट स्टाइल देखी होंगी, बच्चों वाली होती है। जैसे कोई भी ले लो, कोई भी कार्टून ले लो तुम लोग, गम बॉल वाली ले लो तुम लोग, टॉम एंड जेरी ले लो, स्पंज बॉब ले लो, टी टाइटंस, डोरा द एक्सप्लोरर, बेन 10, हज़ार एक यार, हज़ार एक से ज़्यादा वो कार्टून्स हैं। उनकी तुम लोग आर्ट स्टाइल देखो, बच्चों वाली होंगी, ना ज़्यादा डिटेलिंग दी होगी, कैरेक्टर पे इतनी डिटेलिंग नहीं दी होगी, इतनी ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं शो कर रहा होगा कैरेक्टर हर वक्त में, हर मोमेंट में कैरेक्टर इतनी इन डेप्थ एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा होगा, इतनी इन डेप्थ चीज़ें नहीं दिखा रहे होंगे, या कोई फाइट के सीन हो जाए तो उस तरह से उस लेवल पे दिखाना, ना 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 ना, ये काम होता है एनिमे में। यहाँ पे आप एनिमे देखो, हम लोग लेते हैं यहाँ पे डीमन स्लेयर, देखो उसकी एनिमेशन तो उफ ठीक हो गया। उसके बाद उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसकी कैरेक्टर की क्वालिटी, उसके कैरेक्टर से एक्सप्रेशन कि तुम्हें पता चल जाता है हाँ इस वक्त ये कैरेक्टर ये एक्सप्रेशन फील कर रहा है, इस वक्त वो कैरेक्टर ये एक्सप्रेशन फील कर रहा है। यानी हर एक चीज़ को इस तरह से बयान करो कि वो इतनी क्लियर हो जाए कि तुम्हें मतलब फील हो रहा हो, हाँ भाई हाँ ये सीन हो रहा है, ये सीन चल रहा है, ठीक ठीक अपने साथ फील कर रहा हो। वो आर्ट स्टाइल इसको बोलते होते हैं, ठीक है। और ये बहुत मेजर हिस्सा होता है एनिमे में, आर्ट स्टाइल को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब देखो तुमने डीमन स्लेयर में देखो उनकी फाइटिंग्स, उनकी एक्सप्रेशंस, उनकी स्ट्रेंथ्स, ठीक है, उनके हर एक चीज़ बहुत बहुत केयरफुली से इस चीज़ को देखा जाता है, ताकि मतलब ऊंच नीच ना हो। अगर फर्स्ट ऊंच हो गई तो बकवास, नीच होगी तो बकवास, एक बैलेंस में रखना पड़ता है, ठीक है। ओवर हो जाएगी ना एक चीज़, आपको ओवर पसंद भी नहीं होती, ठीक है। बैलेंस जो चीज़ होती है ना वो हर बंदा चाहता है, ठीक है। और जो कार्टून्स होती हैं ना वो नीचे आती हैं, नीचे उस लेवल पे नहीं दिखा सकती, उस लेवल पे ये चीज़ें शो नहीं करती होती जिस तरह एनिमे करती है। आता है हमारा चौथा पॉइंट, जो कि मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट लगता है, स्टोरी टेलिंग, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ वन पीस। तो तुम लोगों को समझ आ गई होगी। देखो स्टोरी टेलिंग, अच्छा कार्टून की स्टोरी टेलिंग ये होती है, कार्टून में फर्स्ट ऑफ ऑल लूनी ट्यून्स ले लो, ठीक है। तुम लोग एक एपिसोड छोड़ दो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 छोड़ दो फर्क नहीं पड़ेगा, 10 छोड़ दो फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि हर एक एपिसोड के अंदर अलग स्टोरी होती है, पीछे वाली रिमेनिंग स्टोरी नहीं जा रही होती। हर एक की स्टोरी एक अलग चीज़, मतलब हर एक उनकी जो एपिसोड होती है वो एक अलग स्टोरी डिफाइन कर रही होती है। वो कंटिन्यूस में, वो रेपिटेशन में, वो एक चीज़ को और दिखाना, एक चीज़ को और मतलब एक्सप्लेन करना, वो नहीं हो रहा था। उसका ऑपोजिट लो तुम एनिमे, वन पीस, वन ऑफ माई फेवरेट एनिमे आफ्टर ऑफ कोर्स ड्रैगन बॉल जी। मुझे इतनी पसंद है ना, मुझे क्यों पसंद है उसकी स्टोरी टेलिंग। भाई तुम लोग देखो तेरे उसकी स्टोरी टेलिंग, अगर तुम लोग 10 एपिसोड छोड़ दो समझ आएगी तुम लोगों को, घंटा समझ आएगी तुम लोगों को। उसकी क्या नाम है, स्काइपी आर्क छोड़ो, घंटा समझ आएगी तुम लोगों को वन पीस। उसकी कोई एक ऐसी चीज़ छोड़ो ना जो कि मेन हो, घंटा तुम्हें समझ आती है। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना एनिमे में स्टोरी टेलिंग। फर्स्ट हो ये एपिसोड है और एक एपिसोड है, मैंने ये एपिसोड छोड़ी, उस एपिसोड में जो और होगा ना वो कोरिलेशन में होगी ये वाली एपिसोड, ठीक है। ये वाली जो एपिसोड होगी ना वो कोरिलेशन में होगी अगली वाली एपिसोड के, यानी सीक्वेंस वाइज चल रही होती है। यानी कि वैसे एक एपिसोड इधर है तो एक एपिसोड इधर है, इसकी स्टोरी पर है वर्ड, इसकी स्टोरी पर वो आज। अब तुम बोलेगे फिलर्स एपिसोड भी हैं यार, फिलर्स एपिसोड हैं तो कितनी होंगी, हाँ इतनी होती है फिलर एपिसोड। और फिलर एपिसोड में भी यार उस तरह से मतलब कोई कभी कभार फिलर एपिसोड भी इंपॉर्टेंट निकल आती है। मैंने तो भाई वन पीस की हर एक एपिसोड देखी है, एक चीज़ तक नहीं छोड़ी, तभी तो मुझे इतनी पसंद है। देखो हर एक चीज़ ना एक दूसरे से रिलेट करती है, ठीक है। हर एक चीज़ जो होती है ना वो एक दूसरे के साथ साथ चलती है। फर्स्ट के तौर पे तुम खाना ना खाओ, ठीक है, 7 दिन के लिए, हफ्ते के लिए खाना ना खाओ, तुम पानी पीते रहो, भूख लगेगी ना, जिस्म कमज़ोर होता रहेगा ना, होता रहेगा, क्योंकि खाना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह स्टोरी टेलिंग में, इस तरह एनिमे में स्टोरी टेलिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक एनिमे को इस लेवल तक लेके आने वाली चीज़ें स्टोरी टेलिंग भी होती है। अगर आपकी स्टोरी बेकार होगी तो फ़ायदे कोई नहीं होता, कोई लोग नहीं देखता।
और पांचवा हमारा सबसे मेन आखिरी आ जाता है थीम एंड कंटेंट। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, कार्टून्स में थीम एंड कंटेंट सिखाते हैं, कुछ हमें चीज़ें सिखाती हैं, कार्टून भी हमें कुछ चीज़ें सिखाती हैं, लेकिन वो लाइट लेसन्स होते हैं, वो उस तरह से हार्श नहीं होते, वो रियलिटी फेस नहीं करते, वो उस तरह से मतलब बाहर की जो दुनिया है ना उससे कोरिलेशन में या कोऑर्डिनेट्स में नहीं होते या रिलेट नहीं करते। ठीक है, बाहर अगर तुम लोग देखो एनिमे को, तो एनिमे एक बहुत इस चीज़ को लेके जाता है। ठीक है, एनिमे तुम्हें हार्श रियलिटी दिखाता है, ड्रामा, डेथ्स, क्या कुछ नहीं। तुम लोग एग्जाम्पल ले लो टोक्यो गोल की, तुम लोग एग्जाम्पल ले लो क्या नाम है इसमें डेथ नोट की, मॉन्स्टर की। ठीक हो गया, ये तुम्हें हार्श रियलिटी बताते हैं, तुम्हें साइकोलॉजी सिखाएंगे, तुम्हें मैनिपुलेशन, तुम्हें हर एक चीज़ जो कि बनने को नेसेसरली चाहिए होती है ताकि बाहर निकलो दुनिया में, तो तुम ये चीज़ में फंसो तो तुम लोग किस तरह से इनको ओवरकम कर सको। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि कार्टून में उस तरह से नहीं डिफाइन की जाती जिस तरह से एनिमे में डिफाइन की जाती है। ठीक है, एनिमे जो होती है ना वो एक अलग तरीके से डिफाइन की जाती है एनिमे में, यानी तुम लोगों को सही समझाते हैं, तुम लोग उससे लाइफ लेसन्स भी सीखते हो। बाहर अगर तुम लोग कार्टून देखो, शोगन मेला, मज़ा आ रहा होगा, एक एपिसोड देख ली चलो चैसा आ रही है, दूसरी देख ली चलो चैसा आ रही है, ना आता ना पता, कोई लाइफ लेसन नहीं, घंटा कुछ और है। एनिमे में पुट्ठा सीन है, एनिमे एक अलग चीज़ है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगा यार, कोर्ट सी, देखो तुम लोगों ने कार्टून में इतने कोर्स नहीं सुने होंगे जितने तुम लोगों ने एनिमे के कोर्स सुने होंगे, मादरा के सुने होंगे। ठीक है, वन पीस में सुने होंगे, डॉफ्लेमिंगो के सुने होंगे। ठीक है, इस तरह बहुत सी एनिमो के बहुत से कोर्स आ जाते हैं, एरन येगर के सुने होंगे, बहुत से एनिमे के कोर्स आ जाते हैं और वो रियल लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उन लोगों को पता होता है इंसान भी क्या वक्त गुजरता है, किस तरह से वक्त गुजरता है और किस हाल पे वक्त गुजरता है, यानी उसकी स्टेजेस क्या होती हैं, उस पर मेंटली प्रेशर क्या हो रहा है, उसका मेंटली और फिजिकल ट्रॉमा क्या हो रहा होता है, हर एक चीज़ को ये डिफाइन करती है। और ये कोर्स भी ऐसे होते हैं ना जो कि मैं कहता हूँ दिल छू जाते हैं, इतने रियलिस्टिक होते हैं ना ये कोर्स, मतलब तभी तो बंदा बोलता है ओ यार तूने इसका कोर्स सुना मादरा का, उफ यार कसम से क्या सिखा रहा है, ये तूने वन पीस का कोर्स सुना, वो डॉफ्लेमिंगो क्या बोलता है। ये चीज़ें असल में होती हैं, वह कार्टून में तुम लोगों की नज़र नहीं आएगी। हर एनिमे एनिमेशन होती है, लेकिन हर एनिमेशन एनिमे नहीं होती, ये बात मेरी याद रखना तुम लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में तुम लोगों को, अल्लाह करे तुम लोग